हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7-Eleven स्टडी ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम जो आपके लिए लाए हैं कि प्रयोगशाला सहायक जो कि विज्ञान का जो पेपर था जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे राजस्थान जीके के थे जिसमें तीनों पार्ट है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी। इसके अलावा वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन डाले हुए थे, कुछ इंडिया के क्वेश्चन थे थोड़े बहुत। बाकी राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पूछे गए थे। यही क्वेश्चन है जो कि आगामी आने वाले एग्जाम में वापस से रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत अच्छा लेवल था, तो उन्हीं क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ करंट से स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले इस सेशन को शेयर कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। वाकई में जो डेडिकेशन के साथ स्टडी कर रहा है, जिसे नौकरी चाहिए, उसे उस मित्र को या अपने भाई को जरूर इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि देखो ये सवाल है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी के इर्द गिर्द ओ या हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। तो राजस्थान का प्रथम जो बर्ड पार्क स्थित है वो कहाँ स्थित है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को देश में नोटिफाइड यानी शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 2019, बी 2020, 2021, 2022। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला, कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? ठीक है, तो राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आपके सामने है, जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की गई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2022 में प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव को कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया था। यानी कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 का जो सी है, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव को कुलपति का पद दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना एनटीसीए द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, कि चौथा जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वो रामगढ़ अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑलरेडी राजस्थान में 3 थे, ये चौथा हो गया। ठीक है, छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती हो जाएगा इसका सही आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेगू के वर्तमान विधायक कौन है? तो बेगू के जो वर्तमान विधायक है वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिधूरी राजेंद्र सिंह। कौन है भाई? बिधूरी राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना सॉरी, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नौटंकी कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी कला के लिए। 2022 का पद्मश्री 2023 में जो दिया गया था, 3 पद्मश्री दिए गए थे, 4 हस्तियों को दिए गए थे। ठीक, गजल गायकी में दिया गया था मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन, और एक मूलचंद लोढ़ा और एक लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह का संबंध जो है वो जल संरक्षण से था, और मूलचंद लोढ़ा का जो संबंध आदिवासियों के उत्थान से था। ये 2023 के मैंने पद्मश्री बता दी कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया 2022 के पद्मश्री से पूछा गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का आरंभ किया गया था। इसका जो आरंभ किया गया था 1 मई 2021 को इसको शुरू किया गया था। 1 मई 2021 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके अंदर हाल ही में पहले इसमें 10 लाख का जो था उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया हाल ही के 2023-24 के बजट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? तो 10 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। कितना अनुदान दिया जाता है भाई? 50,000 का अनुदान दिया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या
अखिल कुरैशी ने डैश पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया था। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया था। ये राजस्थान के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी भोजन प्राप्त कर सकता है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 रुपये के अंदर भोजन प्राप्त कर सकता है। और सरकार का जो अनुदान है वो 17 रुपये का अनुदान है। ठीक है, और ये योजना जो शुरू हुई थी 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मंचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया। तो इसका जो संबंध है वो धौलपुर से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, आमागढ़ लेपर्ड सवारी का आरंभ किया गया। तो आमागढ़ जो पड़ता है वो जयपुर के अंदर पड़ता है। आमागढ़ जो लेपर्ड सवारी का संबंध है वो जयपुर से है। आमागढ़ लेपर्ड का जो संबंध किससे है, जयपुर से है। और तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, क्वेश्चन नंबर 15। ये सारे राजस्थान के करंट के सवाल चल रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। तो 15 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो जामडोली जयपुर में स्थापित करेगी। क्या करेगी भाई, जामडोली जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बतुल बेगम। क्या हो जाएगा, बतुल बेगम। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था बतुल बेगम को, और बतुल बेगम का जो संबंध है वो जयपुर से है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि अनुवृत्ति योजना ये राजस्थान की निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के रूप में संबंध है, और इसके अंदर निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है। ठीक है, सरकार के द्वारा। और अभी हाल ही में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस जिले में सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता था। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा कि किसने जीता था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 24वें के रूप में। तो नागौर ने जीता था। ठीक है, नागौर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्च 2022 में हरिदेव जोशी की पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। तो ये विद्यालय स्थित है, कौन सा नंबर सवाल है अपना, ये अपना जो सवाल है 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में स्थित है भाई। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या आपने, तो अगला क्वेश्चन जो है ये है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध देश चलाया गया, यानी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है इसकी तिथि आपको पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 26 अक्टूबर 2020। कब शुरू किया गया, 26 अक्टूबर 2020। इसके अंदर जो मिलावट करते हैं मिलावटखोरों के लिए अभियान चलाया गया, और बताने वालों को उचित राशि का इनाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उषा शर्मा राजस्थान में वर्तमान में है। तो उषा शर्मा का जो संबंध है वो वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव है, राजस्थान की वर्तमान में मुख्य सचिव है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का जो बिल्कुल सही, पिनाका MKI, पिनाका MKI, पिनाका MKI, पिनाका MKI। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देखो सारे करंट अफेयर के सवाल चल रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना 2022 में मेहरानगढ़ जोधपुर का देश स्थापना दिवस मनाया गया। तो 24 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो 564वां मनाया गया। कौन सा मनाया गया, 564वां दिवस समारोह मनाया गया है मेहरानगढ़ का। ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई स्टार्ट का संबंध, तो आई स्टार्ट का जो संबंध है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी से, स्टार्टअप इकोसिस्टम। किससे है भाई? स्टार्टअप इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर बी से, स्टार्टअप इकोसिस्टम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वें, ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? 26 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक के अंदर स्थित है भाई। बीजापुर का स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसमें कुछ क्वेश्चन इंडिया के ही पूछे गए थे, बस 2-4 क्वेश्चन है तो वो भी अपन हल कर ही लेते हैं। उनको छोड़ने से का कोई औचित्य है नहीं है, तो उसको अपन हल ही कर लेते हैं। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में जहाँ इंडिया पूछी जाती है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपके सामने है। भागीरथी अलकनंदा नदियों का जो मिलन स्थल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल। गोदावरी नदी जो है वो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? तो वित्त विभाग का जो कार्यभार था वो किसके पास था? तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खान के पास ये वित्त विभाग था भाई। लियाकत अली खान के पास था ये। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वन समुद्री मील इक्वल बराबर यानी कितने किलोमीटर के बराबर होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 1.852। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक समुद्री मील जो है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है? तो मैग्नीज का जो मुख्य उत्पादक है वो कौन सा राज्य है उसके बारे में आपको बताना है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल। मैग्नीज का जो मुख्य उत्पादक सबसे ज़्यादा जो उत्पाद करता है वो मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है भारत के अंदर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। तो 32 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, तो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, गाइड नहीं लिखी हुई है। बाकी सारी बुक तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई है। गोदान भी लिखी थी, गबन भी लिखी थी, मानसरोवर भी लिखी थी, लेकिन गाइड का संबंध जो है मुंशी प्रेमचंद से नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 मार्च डैश को यूएस ने इराक के कूट नाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से आक्रमण किया था। ठीक है, तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 के अंदर किया गया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब किया गया था? 2003 के अंदर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय। 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एकनाथ, संत एकनाथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? बैडमिंटन से। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परुष्णी नदी कहा गया है? परुष्णी नदी कहा गया। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा, रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना? दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो दोहा जो राजधानी है वो कतर की राजधानी है। किसकी राजधानी? कतर की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ आइना अकबरी? 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, अबुल फजल। अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। तुगरिक देश की मुद्रा है। तो तुगरिक जो मुद्रा है वो कौन से देश की मुद्रा आपको ये बताना है। तो तुगरिक जो मुद्रा है वो मंगोलिया की मुद्रा है। ठीक, मंगोलिया जो कि एक देश है उसकी जो मुद्रा है वो तुगरिक है। और भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? कौन सा क्वेश्चन अपना? ये 41वां क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों का एक भाग नहीं था? तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का ध्रुवीय शक्तियों का ये भाग नहीं रहा फ्रांस। बाकी जर्मनी रहा, इटली रहा, फ्रांस भी था। नहीं, जर्मनी, इटली और जापान था, फ्रांस का संबंध नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 43, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो हुई थी वो बिल्कुल आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 के अंदर स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907 में। कब हुआ था भाई? 1907 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 अटाकामा मरुस्थल देश महाद्वीप में स्थित है। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका के चिल्ली देश के अंदर पड़ता है। कौन से देश में आता है? चिल्ली देश में। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में सैडल पीक स्थित है? तो 48 का जो कि अंडमान निकोबार है उसके जो पार्ट है उसमें सैडल जो चोटी है वो कहाँ स्थित है ये बताना आपको। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंडमान के अंदर सैडल पीक यानी सैडल चोटी स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में करेवा का संबंध है। तो भारत में करेवा का जो संबंध है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर से। करेवा एक मिट्टी है, ठीक है, जिसमें काजू वगैरह की खेती की जाती है। ये कश्मीर से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 क्या कहता है? वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, वन लाइफ इज़ नॉट एनफ। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये कि पुस्तक जो है नटवर सिंह की भी। किन की बुक है? ये नटवर सिंह की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना 51 छप्पन मैदान का जो संबंध है किस नदी से? तो छप्पन मैदान का जो संबंध है वो किस नदी से? वो माही नदी से। अभी छप्पन के मैदान का जो संबंध है ऑप्शन नंबर डी माही नदी से संबंध है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो खड़ीन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खड़ीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? मेजा बांध का संबंध है। तो मेजा बांध का जो संबंध वो कोठारी नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो कोठारी नदी पर बना हुआ। मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपास की ही एक किस्म है नरमा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है बूंदी को। किसको जाना जाता है भाई? बूंदी को। ठीक है, द स्टेप ऑफ सिटी, सिटी ऑफ स्टेप्स जो जाना जाता है वो बूंदी को जाना जाता है। ठीक है, वेल्स, द सिटी ऑफ वेल्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 56 वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका का स्थित है। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी रानीसर तालाब या रानीसर टांका जो स्थित है वो जोधपुर में स्थित है। रानीसर तालाब और टांका जो स्थित है वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? कोपेन के वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? ठीक है, कोपेन की जलवायु बतानी है तो कोपेन की जलवायु का जो निरूपण है वो कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी AW। झालावाड़ के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? कोपेन के अनुसार AW जलवायु जो है झालावाड़ जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना 58। तो अगले क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट के पठार प्रदेश में स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चावल की। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान के रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, वायु अपर्दन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागपाट राजस्थान के डैश जिले में स्थित है? तो नागपाट जो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। और इसकी जो ऊंचाई है 795 मीटर है और इसी पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 62 क्या है? निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेगती मृत्यु कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मृदा अपरदन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, मालपुरा डैश की नस्ल है? तो मालपुरा एक भेड़ की नस्ल है भाई। मालपुरा किसकी नस्ल है? एक भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, रेगिस्तान के किस भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 64 हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र के सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुएं और नलकूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूप से होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर आता है? तो जैसलमेर जो आता है वो EAD एड में, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है? तो राजस्थान में जो नर्मदा नहर की लंबाई है वो कितनी है भाई? 74 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, अरावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अरावली। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, 1964 में की गई। कब की गई? 1964 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपूर्डी खनन क्षेत्र राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कपूर्डी बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन जो है अपना 71, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। मोरिजा बानोल जो खान है वो जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा आपका, आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष है राजस्थान का। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो सिनेरेरिया प्रोसेपिस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? तो काजरी का जो मुख्यालय है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। वो कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। काजरी की जो स्थापना हुई थी 1959 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में लूनी और जवाई बेसिन का किस नाम से जाना जाता है, यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले चलते 76 यानी क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन क्या अपना ये आ गया, कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो कौन सा किला है जो सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, जालोर का जो किला है वो सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस स्थल के उत्खनन पर अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो ये कालीबंगा से मिली है। कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने करी थी। इसका उत्खनन बीके लाल और बीके थापर ने, और यह 7 अग्निवेदियाँ मिली। कितनी मिली भाई? 7 अग्निवेदियाँ मिली। इसके अलावा यह भूकंप के साक्ष्य भी मिले, ऊँट की हड्डियाँ भी मिली, बेलनेकार मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से संगठन में केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर भारत सभा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा संगठन? वीर भारत सभा संगठन की स्थापना केसरी सिंह बारट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 79 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, मेहराब का। कौन था भाई? मेहराब का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80,
क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। तो मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल और ऑप्शन नंबर 1 जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? तो इसे बोर्ड ने डिलीट कर दिया गया। इस क्वेश्चन की चर्चा अपन नहीं करते क्योंकि बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत है? तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्ष चरित्र। ठीक है, हर्ष चरित्र ये जो है चौहानों के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं देती है। ठीक है, बाकी सुरजन चरित्र देती है, हमीर महाकाव्य देता है, पृथ्वीराज विजय चौहानों से संबंधित है, लेकिन हर्ष चरित्र का संबंध चौहानों से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है अपना? घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ? तो घटियाला शिलालेख जो लिखा हुआ वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। कौन सी भाषा में लिखा हुआ? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में लच्छीराम किस ख्याल के प्रवर्तन किया है? तो लच्छीराम ने जो किया वो किसने, कौन से ख्याल का किया? तो कुचामणी ख्याल। कौन से ख्याल भी? लच्छीराम का जो संबंध है वो कुचामणी ख्याल से है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र डेस रखा गया। तो इसका जो केंद्र रखा गया था बिल्कुल एरिनपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एरिनपुरा। ठीक है, ये पाली में पड़ता था। 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ए नंबर होगा, ऋषिदत्त मेहता। किसने किया था भाई? ऋषिदत्त मेहता ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। ये राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र पूछा। ठीक है, ठीक है, राजस्थान। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, तरीन राजस्थान, नवीन राजस्थान वगैरह नहीं है। तो आप जयनारायण व्यास पे जाओ तो इसका जो सही आंसर है ऋषिदत्त मेहता है, जिसने राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्रक जो कि ब्यावर से निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 87 क्वेश्चन क्या कहता है अपना? रियासतों के विलय के समय जोधपुर राजा का महाराजा रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर होगा, हनुवंत सिंह था। कौन था बे? हनुवंत सिंह। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था? तो 88 इस क्वेश्चन को भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 89 1564 में चंद्रसेन ने कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? ठीक है, तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राम सिंह, राम सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। नीमच का संबंध है, कोटा का, देवली का भी है, लेकिन जैसलमेर का कोई संबंध नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 जो क्वेश्चन है वो क्या है? 91 क्वेश्चन, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो ऑप्शन नंबर बी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है ऑप्शन नंबर डी आपके संत हरिदास जी। कौन है भाई? संत हरिदास जी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो आप सभी जानते हैं गौरबंद जो है वो ऊँट का विशिष्ट श्रृंगार है। ठीक है, एक आभूषण है गौरबंद जो कि ऊँट को पहनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नौगरी का जो संबंध है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हाथ में पहना जाता है। नौगरी का पहना जाता है हाथ के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 95 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वारकाधीश मंदिर जयपुर। ये तो द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो जयपुर में नहीं है। ठीक है, ये तो नाथ द्वारा के अंदर है, राजसमंद में। ठीक है, नेक्स्ट 96 क्वेश्चन क्या अपना? सर वीटी कृष्णमाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जयपुर के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? वे जयपुर के दीवान थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवंत दास। ठीक है, भगवंत दास। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो 98 का जो सही हो जाएगा ये
ऑप्शन नंबर डी रणस्तंभपुर। क्या था? रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना 99, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के मकान और बस्तियां का निर्माण ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, गणेश्वर के अंदर जो मकान और बस्तियां बनाई गई थी उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। सुमेलित कीजिए। तो 100 का जो सही आंसर है वो बिल्कुल सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित करते हैं इसको अपन। एक तरफ आपको राज्य दिया हुआ है, एक तरफ आपको वंश दिए हुए हैं। तो मारवाड़ का जो संबंध है वो बिल्कुल राठौड़ वंश से हो गया। ठीक है, मेवाड़ का जो संबंध है वो सिसोदिया वंश से हो गया। आमेर का जो संबंध है कच्छावा से हो गया। बूंदी का जो हाड़ा से हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज ये टोटल 100 क्वेश्चन कर दिए। इसमें राजस्थान जी के, थोड़ा सा भारत था, हल्का फुल्का वर्ल्ड था। तो ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।